नमस्कार। मातृशक्ति दिव्य ध्यान व साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, आप लोग मानते भी होंगे और आप लोग काफी कुछ जानते भी होंगे। परंतु इस वीडियो में मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको और अधिक जानकारी इस विषय में दूं और मैं आपको वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगी जो आप अपने पितरों के लिए, जो भी हमारा पितृपक्ष आता है उसमें आप अवश्य करेंगे और आप अपने पितरों की कृपा को अवश्य ही प्राप्त कर सकोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का विषय। परंतु उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे पितृदेव की। जो मेरा अनुभव रहा है धाम में भी और इतने वर्षों से जो मैं सेवा दे रही हूँ जन कल्याण की, उसमें मैंने ये पाया है कि बहुत सारे लोग इसी चीज में भ्रमित हैं कि हमारे पितृ हैं कौन, क्योंकि आपको ये विषय क्लियर ही नहीं है कि हमारे पितृ होते कौन हैं और हमारे पितरों को हम कैसे माने। कौन है हमारे पितृ? क्या इस धरती से जाने वाले सभी हमारे पितृ हैं? हमारे पूर्वज जो गए हैं क्या वो सभी पितृ हैं? क्या वो पितृगण की श्रेणी में है या पितृदेव है या पितृ हैं या कौन है? तो मैं आपको आज इस विषय में विस्तार में बताने का प्रयास करूंगी। तो हम पहले बात करेंगे पूर्वजों की। पूर्वज कौन होते हैं? पूर्वज देखिए, जो भी इस संसार से जाते हैं हमारे परिवार से, हमारे कुटुंब से, वो सभी पूर्वज होते हैं। इन्हीं पूर्वजों से हमारे पितृगणों की व पितरों की अवस्थाएं बढ़ती हैं। वो कैसे बढ़ती हैं? ये सब कुछ कर्म अवस्था पर निर्भर करता है। जब आप कर्म अवस्था में होते हो या आप इस जीवन काल में होते हैं, जो भी आप कर्म करते हो वो कर्म अवस्था आपकी क्या रही है, आपने क्या कार्य किए हैं, उन्हीं कर्मों व धर्मों के अनुसार पूर्वजों की श्रेणी को बांटा जाता है और ये कार्य पितृ देव द्वारा संभव होता है। अभी मैं आपको पितृदेव के बारे में भी विस्तार में बताऊंगी। जब हमारे पूर्वज इस पृथ्वी लोक से जाकर पितृलोक की यात्रा करते हैं तो उससे पहले की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं और सेवाएं रहती हैं। ये अवस्थाएं काफी सूक्ष्म होती हैं और इनको समझने के लिए आप लोग जब ध्यान करोगे उसकी एक विधि रहती है अपने पितरों के बारे में जानने के लिए। यदि आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मैं एक विस्तृत वीडियो जरूर लेकर आऊंगी जिसमें आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि आप कौन सी विधियां करें कि आप लोगों को अपने पितरों का आशीर्वाद व दर्शन प्राप्त हो, आपको पता चल सके कि कौन हमारे पितृ हैं, कौन हमारे पूर्वज किस अवस्था में गए हैं, उनकी क्या अवस्था है, वो किस लोक में है। ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं। अपने पितरों के बारे में हम सब कुछ स्वयं ही पता कर सकते हैं। और यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो भी हमारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये सारी चीजें आप जान सकते हो, हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम पितरों की। जब आपके पूर्वज उस अवस्था से निकलकर जो भी उनकी यात्रा रहती है उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनको एक श्रेणी दी जाती है।
वो श्रेणी कौन सी रहती है? वो मैंने पहले ही कहा कि वो कर्म अवस्था पर डिपेंड करती है। कुछ लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि जितने भी हमारे पूर्वज यहाँ से गए हैं वो सभी पितृ हैं, वो सभी की ही तर्पण कर रहे हैं, सभी का ही कुछ कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, कर्म अवस्था पर ही डिपेंड करता है। आपको आसानी से समझने के लिए, जो व्यक्ति तप करता है या जप करता है अपने जीवन काल में और पुण्य करता है, पितरों का दान पुण्य करता है, वो व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए शुभता रखता है, शुभ सोचता है, अच्छे कार्य लेता है, अच्छे निर्णय लेता है, वो व्यक्ति अवश्य ही पितृलोक में जाता है। सभी पूर्वज पितृ नहीं होते हैं। कुछ लोगों का ये है कि जो अविवाहित व्यक्ति इस जीवन से चला जाता है वो पितृ में जाता है। आप खुद ही सोचिए, एक अविवाहित व्यक्ति है, सभी बुरी कुरीतियां जो इस संसार में उपलब्ध हैं वो सभी कार्य वैसे करता है, अपने घर वालों को मारता है, पीटता है और वो किसी कारणवश मर जाता है। और आप ये सोचो कि वो तो पितृ बन चुके हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप ये भ्रम निकाल दीजिए। ये अवस्थाएं, ये संसार, ये ब्रह्मांड के जो नियम हैं उनके द्वारा ही आप चल सकते हो। उसके अलावा आप ये मत सोचिए कि ऐसा होता होगा कि जो भी पूर्वज है वो पितृ बन जाएंगे। अब आती है पितृगणों की बारी। ये पितृगण कौन होते हैं? पितृगण जो होते हैं वो भी एक अवस्था है जब व्यक्ति इस संसार से जाता है, जिसमें ये गुण होते हैं कि वो पितृ बन सके। वो पहले उनको पितृगणों में माना जाता है। यदि आप पितृदेव को याद करोगे तो जो उन तक आप प्रसाद दे रहे हो या दान कर रहे हो, वो वहां तक पहुंचाने का कार्य पितृगणों का होता है। पितृदेव, पितृदेव कौन होते हैं? पितृदेव दो देव माने गए हैं। एक माने गए हैं यमराज देव, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। एक माने गए हैं आर्यमा देव, जिन्हें आदित्य की श्रेणी में माना जाता है। जब व्यक्ति इस संसार से जाता है, उसकी जो यात्रा होती है वो धर्मराज के संरक्षण में होती है। उसके मृत्यु के बाद की जो भी यात्रा रहेगी वो यमराज या आप धर्मराज के नाम से भी जान सकते हो, उनके संरक्षण में वो होती है। और जो अरम्या देव हैं वो हमारे कुल की या हमारे पूर्वजों की या हमारे तर्पण की, ये सब कुछ उन्हें अर्पित किया जाता है, तो वो हमारे पितरों के उद्धार के लिए कार्य करता है। तो आज हमने इसी विषय में जाना कि ये पितृदेव कौन होते हैं, पितृगण कौन होते हैं, पितृ कौन होते हैं, वो पूर्वज कौन होते हैं। इसके विषय में अगर आप और गहनता से जानना चाहते हो तो आप कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आपको और अच्छे से बताने का प्रयास कर सकें। अब मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप अपने पितृ की 15 दिन जो पितृ पक्ष आता है उसमें आप जोत लगाइए। दरवाजे के पास आपकी जोत लगेगी। रसोई के अंदर आपका एक जल भरा जाएगा। उस जल को आप सुबह उठकर अपने मेन गेट में पितरों के नाम से अर्पित करोगे। और रात्रि में जो आपका दिया चलेगा उसके पास एक जल का घड़ा भर के छोटा सा, उसको आप भरकर वहां पर रखोगे। ये आपने पूरे पितृपक्ष में 15 दिन के लिए करना है। दान पुण्य करोगे, जरूरतमंद को भोजन आपने अवश्य खिलाना है। आप चाहे त्रयोदश को खिलाओ, चौदस को खिलाओ या आप अमावस्या को खिलाओ, आपको ये दान अवश्य देना है। और अपने पितरों से आप लोगों ने ये प्रार्थना करनी है, हे पितृदेव, आप हम पर कृपा कीजिए, हमारे परिवार पर कृपा कीजिए,
हमें संरक्षण प्रदान करें, वह हमें बुरी शक्तियों व बुरी चीजों से दूर रखे और हमें बुद्धि दे कि हम भी अपने परिवार का संरक्षण अच्छे से कर सकें। पितरों का नमस्कार सदैव करें व उन्हें धन्यवाद सदैव देते रहें। और इस विषय में अगर आप बहुत गहनता से जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। और इसी के साथ हम आज का विषय समाप्त करते हैं। धन्यवाद।